श्रीमद् भगवत गीता अंतर्गत आप गीता सार श्रवण कर रहे हैं। गीता का प्रथम अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योगो नामः प्रथमो अध्याय। गीता में 18 योगों का विशद विवेचन हुआ है। प्रथम योग है अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात दुख। दुख भी एक योग होता है। योग कहते किसको? परमात्मा से योग होना, जुड़ना, परमात्मा से मिलना, भगवत प्राप्ति, ये सब योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ अर्थात मिलना। तो परमात्मा से मिलने के जितने भी साधन हैं सब योग नाम से कहे गए हैं। तो दुख भी एक योग है। दुख भी परमात्मा की प्राप्ति का, आत्म कल्याण का एक साधन है। इस साधन को कहा गीता में अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम जो योग है गीता का विषाद योग है। दुख भी एक योग है। कब? जब दुख की स्थिति में सत्संग प्राप्त हो जाए तो दुख योग हो जाता है। जैसे कि राजा परीक्षित को श्राप मिला, आज के सप्तम दिवस तुमको तक्षक नाग डसेगा, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो मृत्यु का समाचार बहुत बड़ा दुख, लेकिन इस दुख ने, इस विषाद ने परमात्मा की प्राप्ति करा दी। महाराज परीक्षित को संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान की कथा श्रवण करने को मिली, 7 दिन में अपना उद्धार किया। तो उद्धार कैसे राजा परीक्षित का हुआ? वो हुआ विषाद योग से। मृत्यु का समाचार, ये जो दुख था, इसी दुख ने भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी करा दी राजा परीक्षित को। इसी प्रकार अर्जुन को भी जब दुख ने घेरा, दोनों तरफ सेना डट चुकी थी, शंखनाद हो चुका था, रणभेरी बज चुकी थी, घोड़े हिन हिना रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के ठीक बीच में अर्जुन का रथ लाते हैं और सेना को, विपक्ष में जो खड़ी सेना उसको देखते हैं। विपक्ष में देखा अपने ही लोग हैं, अपने भाई बंधु, पिता तुल्य, ताऊ चाचा, दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब को देख करके मन में दुख हुआ और सोचने लगे कि इस युद्ध में कितने घातक परिणाम निकलेंगे इस युद्ध के। और ये बात सच भी है कि हमको युद्ध से पहले सोचना चाहिए, युद्ध के परिणामों पर जरूर विचार करना चाहिए। भगवान राम जब रावण से युद्ध होने लगा तो युद्ध से पहले युद्ध को टालने के लिए अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं, युद्ध टालने की कोशिश की। इसी प्रकार महाभारत युद्ध टालने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, संधि का प्रस्ताव लेके गए। भले ठुकरा दिया संधि का प्रस्ताव दुर्योधन ने, लेकिन भगवान ने एक प्रयत्न किया था युद्ध टल जाए, क्योंकि युद्ध में भयानक परिणाम निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि युद्ध में हानि हानि होते, युद्ध में बहुत से लाभ भी होते हैं। कई बार युद्ध करना अच्छा होता है, लाभ होता है, तो लाभ भी हो लेकिन उसमें हानि तो कुछ ना कुछ उठानी ही पड़ती है। शुद्ध लाभ कभी युद्ध से नहीं होता। अब देखना, विचार ये करना पड़ता है कि लाभ कितना है, हानि कितनी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने विपक्ष में खड़े अपने प्रियजनों को देखा, अपने संबंधियों को देखा, उनकी दृष्टि केवल हानि की तरफ गई है, लाभ की तरफ दृष्टि नहीं गई, केवल हानि को देखा। और उस समय उनका शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गए। हाथ जो इतने बड़े बाहुबली थे अर्जुन, कांपने लगे। गांडीव धनुष का भार भी उनके हाथ नहीं उठा पा रहे थे, चलाने की बात तो बहुत दूर। दुख व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। तो अर्जुन गांडवधारी इतने कमज़ोर हो गए, जिन्होंने युद्ध में भगवान शिव को, किरात भेषधारी भगवान शिव को भी परास्त कर दिया था, वो अर्जुन आज गांडीव धनुष भी नहीं उठा पा रहे, बोझ को सहन नहीं कर पा रहे, हाथ से गिरा जा रहा है, दुख हुआ। तो युद्ध में जो घातक परिणाम निकलेंगे उन पर विचार गया। यदि अर्जुन का विचार दोनों तरफ जाता, युद्ध के लाभ क्या हैं, युद्ध की हानियां क्या हैं,
तो शायद ये स्थिति अर्जुन की नहीं आती। लेकिन अर्जुन ने युद्ध के परिणाम को एक पक्ष को ही देखा, वो हानि पक्ष, इससे हानि कितनी है। तो उसमें कई प्रकार की हानि भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं कि ये हानि इस युद्ध से होगी। और जितना भी उन्होंने हानि रखी बिल्कुल सत्य, भगवान ने नहीं कहा कि जो भी युद्ध से तुमने हानियां गिनाई हैं ये गलत है, ऐसी हानि नहीं होने वाली, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की बात का अनुमोदन किया है कि तुम सत्य कहते हो कि युद्ध की कितनी हानियां हैं, लेकिन अर्जुन तुमने युद्ध के परिणाम में एक पक्ष को ही देखा, दूसरे पक्ष को नहीं देखा। युद्ध न्याय करने की भी हानियां होती हैं, जैसे युद्ध की हानि है इसी प्रकार युद्ध न्याय करने की भी हानि है। तुमने इस पक्ष को क्यों नहीं देखा? युद्ध करने का लाभ भी होता है, उस लाभ की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई। हानि होगी जो तुमने कहा, ये बात सत्य है, लेकिन लाभ भी होगा। और युद्ध न्याय करने की भी हानि होती है। तो इसलिए तुम्हारे लिए ये युद्ध है, ये अधर्म नहीं, ये धर्म है, ये धर्म का युद्ध है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना तब अनिवार्य हो जाता है जब उसके देश पर, उसकी मर्यादाओं पर, उसकी संस्कृति पर, उसके समाज पर, उसके आश्रय में रहने वाली जनता जनार्दन पर जब कोई अत्याचार करता है आतताई, तो युद्ध करना उसके लिए भले हानि उठानी पड़े, जन हानि भी होती है, धन हानि भी होती है, तो भले हानि भी क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन युद्ध करना उसका उस समय धर्म बन जाता है। ये धर्म युद्ध है। और अर्जुन जब हानियां गिनाता है तो अर्जुन कहता है यदि युद्ध हुआ तो आप बताइए केशव, जिन दादा भीष्म पितामह की मैं गोद में पला हूँ, जिनके लाड प्यार ने मेरे बचपन में मुझको खुशियाँ दी, क्या उन दादा भीष्म पितामह जो विपक्ष में खड़े हैं, क्या मैं बाण चला पाऊंगा? अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य भी विपक्ष में खड़े हैं, क्या मैं अपने गुरु के ऊपर बाण चला पाऊंगा? या मुझको चलाना चाहिए? क्या मेरे लिए पाप नहीं है? और फिर इसमें मारे जाएंगे एक दुर्योधन के स्वार्थ अहंकार के शिकार ये निर्दोष सैनिक होंगे, ये सब मारे जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा होने से और भी कई हानियां हो सकती हैं, जैसे कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जो सनातन परंपराएं चली आ रही हैं अपने बुजुर्गों से, अनादिकाल से जो मर्यादाएं चली आ रही हैं कुल में, खानदानों में, तो वो सब नष्ट हो जाती हैं युद्ध में। क्योंकि जितने भी पुरुष वर्ग हैं युद्ध में खड़ा है, तो पुरुष सब युद्ध में मारे जाते हैं और घर में पुरुष नाम से कोई बचता नहीं है और केवल महिलाएं ही रह जाती हैं। उससे महिलाएं अपने धर्म को नहीं बचा पाती और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उससे वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती है। उससे लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितरों को पिंड दान भी वर्ण संकर संतान के द्वारा दिया गया लगता नहीं है। और फिर युद्ध में हम जीतेंगे ये भी कोई जरूरी नहीं, हम हार भी सकते हैं। हारने में तो हमारी हार है, मुझको तो केशव जीतने में भी अपनी हार लग रही है। क्यों? जिन लोगों के लिए हम जीत चाहते हैं, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, तो फिर जीत हमारे किस काम की? और फिर ऐसी जीत किस काम की? दूसरे का खून खराबा करने से इस युद्ध में कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने निर्दोष मारे जाएंगे, और विपक्ष में नहीं अपने पक्ष के भी कितने लोग मारे जाएंगे। युद्ध में मैं किसी प्रकार से भी लाभ नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को इतना दुख हुआ। अंत में तो अर्जुन युद्ध की हानियां गिनाता हुआ छोड़ देता है गांडीव धनुष को और रथ के पिछले भाग में जा कर के शोकाकुल हुआ बैठ जाता है। अर्जुन को महान दुख हुआ। तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ये दुख भी एक ही योग है, क्योंकि इस दुख में अर्जुन को श्री कृष्ण का सत्संग प्राप्त हुआ। उनको गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे लिए इस समय क्या करना श्रेय है। अर्जुन तू प्रेय को देख रहा है, प्रेय को नहीं, श्रेय को देखना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारे लिए इस समय आवश्यक है। युद्ध करना तुम्हारे लिए अधर्म नहीं बल्कि धर्म है।
तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे इससे बहुत हानियां होंगी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता युद्ध की हानि कितनी है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहता है युद्ध न करने से कितनी हानि होगी, इस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं और अर्जुन को समझाते हैं और इससे लाभ कितना होगा युद्ध करने से और युद्ध न करने से हानि कितनी होगी। तो अर्जुन एक पक्ष को रखता है, भगवान श्री कृष्ण दूसरे पक्ष को रखते हैं। दोनों पक्षों में आपस में विचार विमर्श होता है और इस युद्ध में अंत में निर्णय निकलता है, अर्जुन युद्ध के लिए शस्त्र उठा लेता है। अर्थात धर्म युद्ध से कभी चूकना नहीं चाहिए और धर्म युद्ध से जो चूकता है, युद्ध करना भी धर्म हुआ करता है, लेकिन कौन सा धर्म है ये? युद्ध करना ये क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध करना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं, किसी की धन दौलत छीनने के लिए नहीं लड़ाई करनी चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना, दीन दुखियों के ऊपर कोई अत्याचार करता है उनके का पक्ष लेकर के उनके प्रतिद्वंदियों को युद्ध में परास्त करना, ये धर्म है, ये पुण्य है। और इस युद्ध में, धर्म युद्ध में, अर्थात धर्म युद्ध करते हुए कोई मारा भी जाए उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म युद्ध स्वार्थ में आकर नहीं किया जाता, धर्म युद्ध अहंकार के वशीभूत होकर नहीं किया जाता, धर्म युद्ध किसी लौकिक कामना के लिए नहीं किया जाता, बल्कि धर्म युद्ध का संबंध सीधा परलोक और आलोक से हुआ करता है। तो धर्म युद्ध तुम्हारे लिए श्रेयकर है, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तो ये अर्जुन विषाद योग प्रथम योग है, दुख। लेकिन ये दुख योग बनता कब है? जब इस दुख में सत्संग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का सत्संग प्राप्त अर्जुन को हुआ है। अर्जुन जिसको अधर्म मानता था अब उसको धर्म मानने लगा। जब तक अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने नहीं दिया तब तक अर्जुन इस धर्ममय युद्ध को अधर्ममय युद्ध मान करके उसको छोड़ना चाहता था। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, मुझको इस पाप से बचा लिया, क्योंकि धर्म युद्ध न करना भी बहुत बड़ा पाप है। मैं इस पाप से बच गया। पहले मैं विचार करता था कि युद्ध करना पाप है, लेकिन अब मैं समझ गया युद्ध करना पाप नहीं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तव, अब जो भी आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। इसी का नाम शरणागति है। गुरु की शरणागति क्या है? जो गुरु ने कहा सो मान लिया। क्योंकि इस समय श्री कृष्ण गुरु हैं अर्जुन के, क्योंकि श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो पतस्थो भावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझको उपदेश कीजिए। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया। यदि अर्जुन को ये दुख ना होता तो अर्जुन कभी भगवान का शिष्य न बनता, और जब तक भगवान के प्रति गुरु बुद्धि ना होती तब तक भगवान अपने गुरुत्व को, अपने गुरुपने को छिपाए रखते, उसको ये ज्ञान ना देते। तो अर्जुन को ज्ञान मिला, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान हुआ, धर्म का ज्ञान हुआ, अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। ये सब ज्ञान कर्तव्य का धर्म का कहाँ से? गुरु से। भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के गुरु बने। दुख ने गुरु से मिलाया और गुरु ने आत्मा से परमात्मा से। परमात्मा कौन है? कोई दूसरा नहीं, स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा है। तो भगवान ने आत्मज्ञान भी कराया। प्रथम भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान कराया जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग का ज्ञान दिया और धीरे धीरे फिर अपना ज्ञान दिया, अर्थात परमात्मा का ज्ञान दिया। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और आत्मा और परमात्मा का मिलन का ज्ञान, इसी मिलन को योग कहते हैं। इस प्रकार गीता में 18 योग हैं, तो बहुत योग, लेकिन उनका विभाजन करके 18 प्रकार के योगों में व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो आज आपको सार सुनाया। प्रथम योग दुख योग। अगर दुख में सत्संग प्राप्त हो जाए तो ये दुख भी योग बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।